बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन, इसके जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे जो रह गए थे एक्सरसाइज के, वो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज की मैंने MCQ सिर्फ आपके साथ शेयर किए थे। आप सब बच्चे पेज नंबर 47 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन, वाई इज़ मेयोसिस इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। वो कह रहे हैं मेयोसिस क्यों अहम है जानदारों के लिए जो कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है मेयोसिस का अमल। तो इसका आंसर देखिए, कुछ ऐसे आप ट्रेस आउट करेंगे। Meiosis is essential in sexual reproducing organisms because it increase genetic diversity, allow for adoption और allow for revolution। ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इन ह्यूमन लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में माइटोसिस की क्या अहमियत है वो आपने बतानी है। अब अगर शॉर्ट है तो जाहिर आप इनको पॉइंट्स में बताएंगे। माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ बिकॉज इट अलाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्लेस डैमेज सेल, सपोर्ट इम्यून सिस्टम। ये 3 पॉइंट्स इसमें आपने नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर इन सेल डिवीजन। जब एक सेल टूट कर डिवाइड हो रहा होता है, यानी वो सेल डिवीजन के अमल से गुजर रहा होता है, तो उस टाइम पर स्पिंडल फाइबर के होने की वजह से क्या अहमियत उसको हासिल है, कि अगर स्पिंडल फाइबर ना होंगे तो फिर क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, तो इसीलिए इसकी अहमियत क्या है। तो आंसर देखिए, स्पिंडल फाइबर आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहते हैं टूटने को, उनके सेंटर से डिवाइड होने को। अलाइनमेंट्स एंड मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखें, स्पिंडल फाइबर की अहमियत भी बता दी गई है। ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी पहला प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन है, क्रोमोसोम अलाइनमेंट्स हैं, क्रोमोसोम मूवमेंट है। ये 3 अहमियत है स्पिंडल फाइबर के होने की। नंबर 4 क्वेश्चन, यू नेवर सी फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर विंटर एज दे हिमिनरेट, व्हाट टाइप ऑफ अडेप्शन इज इट एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं आपने कभी भी एक्सट्रीम सर्दियों के मौसम में कभी भी आपने मेंढक, छिपकली या फिर स्नेक्स को नहीं देखते आप लोग। अमूमन ऐसा होता है कि वो अपने जो घर हैं उन्हीं में होते हैं। तो आप बताएं कि ये अडेप्शन की कौन सी किस्म है, इसके मुताबिक हमें क्या पता चलता है, इस कंडीशन के मुताबिक ये अडेप्टेशन कौन सी है। द अडेप्टेशन ऑफ हाइबरनेशन इन फ्रॉग, स्नेक्स एंड लिजर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। आप सिंपल बस ये आंसर इसका पुट करेंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरिएशंस, गिव डिफरेंट कॉजेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का भी बताना है, उसकी डेफिनेशन भी, और उसके मुख्तलिफ कॉजेज भी बताने हैं। पेज नंबर 36 को आप सब ओपन करें। मैं आपको पेज नंबर 36 बताती हूँ। ये रहा पेज नंबर 36 पे 3.2 टॉपिक है वेरिएशन। ये आपने बेसिकली बच्चों कंप्लीट लिखना है। यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस सेक्चुअली आर नेवर जेनेटिकली आइडेंटिकल। वेरिएशन आर डिफरेंस इन ट्रेट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। वेरिएशन विद इन अ स्पीशी आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। यहाँ तक आ गया आपका ये वेरिएशन की व्हाट आर वेरिएशंस, उसका आंसर। अब आगे से ऑनवर्ड हो गए इसके कुछ कॉजेज में आ जाता है, इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली वेरिएशन आर कॉज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर विच कॉज वेरिएशन इंक्लूड डाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये 3 पॉइंट्स आ गए। बस ये इसका जो है ना आंसर है आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन डिटेल। माइटोसिस का प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 41 ऊपर हमने कर लिया है, इस पर मौजूद है इसका आंसर। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर अब ये देखिए प्रोफेज आ गया, मेटाफेज। फिगर आपने ज़रूर बनानी है, ये सारा लिखेंगे। और फिर इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर भी हमारे 3 फेजेस रह जाते हैं, एनाफेज, टीलोफेज फेज और ये साइटोकाइनेसिस। ये 3 फेजेस ये भी आपने लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
ये सारा आपने लिख लेना है। ये आपका आ जाता है डिस्क्राइब माइटोसिस वाले के अंदर। अब हम चलते हैं डी पार्ट पर, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ डीएनए का फिगर बनी हुई है और वो पूछ रहे हैं इसमें कि कौन सा पार्ट किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे एडेनिन है, एडेनिन वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट कलर वाला जो है ना वो इसमें एडेनिन है। गुआनिन कौन सा है, रेड कलर वाला, ये वाला। साइटोसिन ग्रीन कलर का, थायोमीन ब्लू कलर का, ये वाला। ठीक है, तो ये बस आपने जनरली याद रखना है कि कौन से कलर से कौन सा जो है ना आपका, ये कह लें कि डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कौन कौन से यूनिट्स का कौन कौन सा कलर है। अगला है एक्सप्लेन हाउ दीज यूनिट्स पेयर टू फॉर्म डीएनए। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है। द यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैव 3 components, phosphate group, sugar and nitrogen base. The pairing of nitrogen base in 2 strands of DNA is very specific. Adenine always pair with thiamine and cytosine always pair with guanine. बस इस तरह करके आपने इतनी सी ये जो है ना इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देना है, ज़्यादा तफसील में नहीं लिखना। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।